प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। आज के इस टॉपिक पे वीडियो डालने से पहले मैं काफ़ी कंफ्यूज्ड था कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो डालूं या ना डालूं, क्योंकि जिस व्यक्ति के बारे में हम आज बात करेंगे वह इंडिया का पीएम है, जिस वजह से यूट्यूब इस वीडियो को डिलीट कर सकती है। सो अगर कुछ दिनों में ये वीडियो रिमूव हो जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये वीडियो मैंने डिलीट नहीं की, बल्कि यूट्यूब की तरफ से रिमूव कर दी गई है। आप सब जानते हैं कि एंटीक्राइस्ट के आगमन की तैयारी शैतानी लोग कितने जोर और तेजी से कर रहे हैं। एंटीक्राइस्ट के आगमन से पहले जो चिन्ह बाइबल में बताए गए हैं उनमें से एक है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। सभी वर्ल्ड एलीट्स न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की स्थापना के हर मुमकिन स्टेप्स ले रहे हैं, जिसमें धर्मों को खत्म करके एक नया धर्म बनाया जाएगा जिसको सभी मानेंगे, और अपनी होली किताबें या वचन का प्रचार करना इल्लीगल हो जाएगा और गवर्नमेंट की तरफ से ये एक दंडनीय अपराध होगा। इसके अलावा सभी देशों का एक कॉमन लीडर होगा जिसके हुक्मों की सभी पालना करेंगे। खुफिया संस्था जैसे कि द नाइट टेम्पलर, इल्यूमिनाटी, फ्रीमेसन्स और बिल्डरबर्ग द्वारा चुने गए लीडर्स ही पॉलिटिकल एलिट्स, मीडिया फेसेस और अन्य फेमस पर्सनैलिटीज बनाई जाती हैं। ये सब बातें हम बाहर की कंट्रीज जैसे कि अमेरिका वगैरह के बारे में ही सुनते थे कि वहां की गवर्नमेंट ऐसी सीक्रेट सोसाइटीज के द्वारा रन की जाती है या वे एलियंस के कांटेक्ट में हैं। लेकिन अब ये चीज इंडिया में भी चरम सीमा की तरफ जा रही है। बट लैक ऑफ एजुकेशन के कारण इंडिया की आवाम को इस बात का कुछ आइडिया तक नहीं है। जो लोग एजुकेटेड भी हैं उनको भी इस चीज के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि इंडिया की जनता को ऐसे मसलों में गवर्नमेंट की तरफ से मसरूफ रखा जाता है कि उनको इन बातों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता। जब चाहे गवर्नमेंट की तरफ से दंगे करवा दिए जाते हैं, जब चाहे किसी फिल्म पर बवाल पैदा करके आवाम का ध्यान उस तरफ कर दिया जाता है। कभी राम मंदिर का मसला सामने रख दिया जाता है तो कभी धर्म परिवर्तन के नाम पर सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के दिमाग इस तरफ लगा दिए जाते हैं। जैसे भेड़ बकरियां या गाय बैलों को चराने वाले जिस तरफ चाहे उस तरफ उनको मोड़ देते हैं, उसी तरह भारत की आवाम के साथ भी किया जाता है। और आप माने या ना माने, नरेंद्र मोदी की इस बात को सैटेनिक वर्ल्ड एलिट्स जो एंटीक्राइस्ट के एजेंडास पर काम कर रहे हैं बहुत सराहते हैं। पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी पहला ऐसा शख्स है जिसने बिना डरे खुलकर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पर बात की। आप ये वीडियो देखिए। कि हम वर्ल्ड वॉर के बाद एक मूक दर्शक के रूप में बदलती हुई दुनिया को देखते रहे और अपने आप को कहीं एडजस्ट हो सकते तो करने की कोशिश की। हमारे लिए वो कालखंड भी वैसा ही था। लेकिन आज पोस्ट कोरोना जो नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होगा और होना ही है, किस रूप का होगा, कैसा होगा, कौन उसको इनिशिएट करेगा, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन दुनिया ने जिस प्रकार से संकट को झेला है, दुनिया इस पर सोचने के लिए मजबूर हुई है और होना है। ऐसी स्थिति में भारत विश्व से कट करके नहीं रह सकता, जिसमें हम सब लोग जी रहे हैं। मैं साफ देख रहा हूं कि कोरोना काल के बाद विश्व एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ, नई व्यवस्थाओं की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है कि हम लोग एक भारत के रूप में इस अवसर को गंवाना नहीं चाहिए। मेन टेबल पर भारत की आवाज भी बुलंद रहनी चाहिए। देखा आपने कैसे ये लोग बिना किसी डर के खुल के सामने आ रहे हैं। इसके बाद हाल ही में मोदी फ्रांस में जाकर भी न्यू वन वर्ल्ड ऑर्डर पर स्पीच देकर आया है। हर साल, हर महीने और हर हफ्ते कहीं ना कहीं ईसाइयों पर हमला किया जाता है, चर्चेस को जलाया जाता है और भारत को क्रिश्चियन फ्री बनाने की बात की जाती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर भारत की गवर्नमेंट के द्वारा शैतानी पूजा करने वाले फ्री मेसन्स लोगों की बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं। मोदी के राज से पहले तो ऐसा नहीं था, फिर अभी ही क्यों? वजह है कि यही लोग तो मोदी को पावर दे रहे हैं और मोदी का नाम वर्ल्ड एलिट्स में ला रहे हैं, तो फिर उनके मॉन्यूमेंट्स, उनकी बिल्डिंग्स, उनके हॉल्स तो बनना लाजमी है।
मणिपुर में सैकड़ों क्रिश्चियंस के घर जलाए जा रहे हैं। पूरा देश इस बात को जानता है। एक आम इंसान जो अपने घर पर बैठकर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता है, उसे तक मणिपुर के हालातों के बारे में पता है। तो आपको क्या लगता है कि जो देश का प्रधानमंत्री है उसको इस बात की कोई भी खबर नहीं होगी? नामुमकिन। नरेंद्र मोदी वेटिकन सिटी में जाकर पोप से भी मिलकर आया है। और पोप के बारे में मैं आपको क्या कहूं, सभी धर्मों को खत्म करके एक कॉमन धर्म बनाने पर जो वर्ल्ड एलिट्स की मीटिंग हुई थी, उसमें पहला सिग्नेचर और पहला भाषण वेटिकन के पोप ने ही दिया था। आप ये बताइए, अगर वेटिकन का पोप मसीह के कार्यों में है तो फिर फ्री मेसन्स के साथ मीटिंग करने का उसका क्या मतलब बनता है? ये देखिए किस तरह से खुद को मसीही कहने वाला पोप डेविल हॉर्न्स बना रहा है। पोप का कहना है कि बाकी धर्मों की मजहबी किताबों की तरह बाइबल भी दूसरों से नफरत करना सिखाती है और इसकी वजह से लड़ाई, झगड़े और दंगे होते हैं। इसलिए एक ऐसा रिलीजन होना चाहिए जो सिर्फ पीस और लव सिखाए और फैलाए। पोप का कहना है कि सभी धर्म एक ही डेस्टिनेशन पर जाते हैं और सभी धर्मों का खुदा एक ही है। मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं कि एक शख्स जो शैतानी रिचुअल के दौरान नवजात शिशु की बलि देता है और आपके नजदीक की चर्च का पादरी जो सिर्फ प्यार का संदेश देता है, क्या वो दोनों एक ही खुदा को मानते हैं? आपने सही कहा, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। अगर सभी धर्म एक ही खुदा की उपासना करते हैं तो बाइबल में खुदा ने इजराइलियों से क्यों कहा था कि जहां मैं तुम लोगों को भेज रहा हूं वहां जाकर उन लोगों के कार्यों को ना करना, उनकी तरह मूर्ति पूजा ना करना और उनके देवताओं को ना मानना? अगर नरेंद्र मोदी को मसीहियों से इतनी मोहब्बत है कि वह हजारों किलोमीटर का सफर तय करके पोप से मिलने जा सकता है, तो मणिपुर में बेघर हुए लोगों को छत प्रोवाइड करने की बात तो दूर, उनको फूड सप्लाई भी मोदी नहीं करवा सकता। तो दरअसल सच्चाई ये है कि इन लोगों को मसीहियों से कोई प्यार या मोहब्बत नहीं है। ये सिर्फ पोप से इसलिए मिलने गया था क्योंकि ये सारे वर्ल्ड एलिट्स सेम एंटीक्राइस्ट सैटेनिक एजेंडा पर काम करते हैं। आप गूगल पर भी पढ़ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का भी एजेंडा कंट्रीब्यूटर है। जब कोई कंपनी न्यू ऐप या मोबाइल फोन्स में कोई न्यू अपडेट निकालती है तो उसका एक बीटा वर्जन पहले लॉन्च किया जाता है और इसे कुछ चुनिंदा लोगों को प्रोवाइड किया जाता है ताकि ये देखा जाए कि वह ऐप किस तरह से काम करती है, लोग उसको किस तरह से यूज कर रहे हैं और लोगों पर उसका क्या असर हो रहा है, ताकि इसकी कमियों को पहले ही डिटेक्ट कर लिया जाए और उन्हें दूर किया जाए। उसी तरह से रिलीजन को खत्म करने का जो प्लान एंटीक्राइस्ट एजेंडा के लिए बनाया जा रहा है, इसके लिए भारत को काइंड ऑफ टेस्टिंग सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि अगर इसका कुछ गलत इम्पैक्ट हो तो वह भारत की जनता पर ही आए और इसकी कमियों को डिटेक्ट करके बेहतर तरीके से इसे बाकी देशों में लागू किया जा सके। नरेंद्र मोदी को वर्ल्ड लीडर बनाने की कैंडी देते हुए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लागू करने के लिए उत्साहित किया जा रहा है। तभी तो इंडिया की फेक मून लैंडिंग का ड्रामा क्रिएट किया गया है।